नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की नफरत की जमीन पर बना रहा है राम मंदिर। आरजेडी नेता के बयान पर मचा बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सीनियर नेता जगनंद सिंह के एक बयान का विवाद खड़ा कर दिया है। जगनंद सिंह ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में अब सिर्फ उन्मादियों को राम बचे हैं। जगनंद सिंह ने आरजेडी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं। 6 जनवरी को वो मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये बयान अमित शाह की उस घोषणा पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जगनंद सिंह ने कहा है कि अब ये भारत राम का नहीं रहेगा, सिर्फ एक मंदिर राम का होगा, क्योंकि अब कन कन के सिमटकर पत्थरों की चारवेदी के राम चले गए हैं और जहां पर नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जगनंद सिंह ने ये कहा दिया है और जगनंद सिंह के बयान पर बवाल मच गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा देश में फिर होगा किसानों का बड़ा आंदोलन, तैयार रहे किसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर किसानों को बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा और आंदोलन कब और क्या होगा यह बात बता दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी और उत्तराखंड में किसानों की जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे किसानों की महापहाड़ के दूसरे दिन मंच से किसानों को संबोधित कर रहे थे और टिकैत ने कहा कि किसान बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के तत्काल मंत्रिमंडल के बर्खास्त करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि किसानों की जीप से कुचल कर मार डाला गया और खीरी लखीमपुर खीरी कांड में टेनी साजिश उन्हें जेल भेज देना चाहिए। इसी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार सुन ले, लखीमपुर खीरी से किसान नाराजगी को लेकर जाएंगे और पूरे देश में घूम घूम कर खीरी कांड और टेनी का नाम लेते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, आंदोलन कब और कहां होगा यह बता दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि यूपी और उत्तराखंड में जमीन छीनने की कोशिश चल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान मोर्चा की प्रतिनिधिमंडल ने जेल में बंद किसानों की मुलाकात की। जेल से निकलकर राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि टेनी इसके अंदर जाएंगे और लखीमपुर खीरी तब आज़ादी मिलेगा। इसी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को फिर से बड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि किसान तैयार रहे एक बार फिर से बड़े आंदोलन के लिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा हरियाणा अब बेरोजगारी का चैंपियन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन बन गया है और युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के पानीपत में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले एक सैनिक 15 साल तक देश की सेवा करता था और उचित परीक्षण दिया जाता था और सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब 5 साल के बाद वह बेरोजगार हो जाएगा। पानीपत कभी मीडिया की मैन्युफैक्चर कब हुआ और करता है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी जीएसटी जो नीतियों नहीं थी बल्कि छोटे और माध्यम उद्योग को नष्ट करने की हथियार था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी भारत यात्रा की काफी संख्या में बेरोजगार और सेना जाने के लिए तैयार करने वाले युवा मिल रहे हैं और वो लोग रोजगार
चाहते हैं और वो देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार वादे से मुकर रही है और युवाओं को देश की सेवा रोक रही है। पानीपत में बढ़ रहे प्रदूषण और उच्चरित लघु रेशनिंग को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के छोटे व्यापारियों के उजड़ गए और भाजपा की सरकार चंद 100 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इस देश में 140 करोड़ के लोग रहते हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे। हम ऐसे हिंदुस्तान नहीं चाहते जिसमें समानता ना हो। हम मोहब्बत और भाईचारों का हिंदुस्तान चाहते हैं जहां नफरत और डर ना हो। सभी धर्म के लोग और सभी जातियों को लोग एक साथ प्यार से रहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की दौलत 200 से 300 लोगों के पास है। भारत जोड़ो यात्रा वर्तमान में हरियाणा में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवार नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार 7 जनवरी सुबह हरियाणा में पानीपत से करनाल जिले में पहुंच गई है और करनाल में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के आम चुनाव के लिए राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कवायद नहीं थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक वैचारिक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा किसी की एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। करनाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी हिस्सा लिया है। जयराम रमेश हरियाणा के जोर देकर कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल मोर्चा की राहुल गांधी की 3 बड़े मुद्दे उठाया है, जिसमें से आर्थिक असमानता और सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक सत्तावाद शामिल है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी आने वाले वक्त में ध्वज की जगह भगवा झंडा लगाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पीडीएफ प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में अस्थायी शांति के लिए बातचीत के समाधान बताते हुए शनिवार को कहा कि कोई देश की कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने लोगों के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता है। महबूबा मुफ्ती ने पीडीएफ के संस्थापक मुफ्ती ने मोहम्मद सैयद की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर विजयविहार में थी और अपने पिता और पीडीएफ के संस्थापक मुफ्ती ने मोहम्मद सईद की 7वीं पुण्यतिथि के समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अपने संबोधन में पीडीएफ प्रमुख ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 2019 में जम्मू कश्मीर की पहचान के ध्वज कर दिया और आगे भी करेगी अगर बीजेपी की नहीं रोका गया। तो उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत और सुलह की क्षेत्र में अस्थायी शांति के एकमात्र तरीका है। अपने पिता की जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती साहब ने जीवन भर इसे बनाए रखा, लेकिन सरकार कभी ध्यान नहीं दिया है।